किसान भाई यदि आप भिंडी की खेती करते हैं तो यह वीडियो अंत तक देखें। किसान भाई इस वीडियो में हम आपको भिंडी की फसल से ताबड़तोड़ उत्पादन लेने के लिए 7 मूल मंत्र बताएंगे। अगर इन 7 मूल मंत्र को आप ध्यान में रखते हैं तो आप अपनी एरिया में भिंडी के उत्पादन में सबसे आगे रहेंगे। मैंने देखा है कि बहुत से किसान भाई भिंडी की फसल तो लगाते हैं और खाद उर्वरक सही समय पर डालते हैं, सिंचाई भी सही समय पर करते हैं, लेकिन जब उत्पादन की बात होती है तो वो उत्पादन के मामले में बहुत से किसान भाइयों से पीछे रह जाते हैं। और कुछ ही किसान भाई जो होते हैं जो भिंडी की फसल से लंबे समय तक लगातार पैदावार लेते रहते हैं और वो भिंडी की फसल से एक अच्छी पैदावार लेते हैं। तो किसान भाई यदि आप यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं और इस वीडियो में बताए गए 7 मूल मंत्र अगर आप ध्यान में रखते हैं, ध्यान में नहीं किसान भाई, अगर आप दिमाग में इन 7 मूल मंत्र को बैठा लेते हैं तो आप अपनी एरिया में भिंडी के उत्पादन में सबसे आगे निकल जाएंगे। किसान भाई आप वीडियो लाइक करें या ना करें, लेकिन यह वीडियो आप अंत तक देख लें जिससे आप भी भिंडी की फसल से लंबे समय तक लगातार और एक अच्छी पैदावार ले सके। यदि किसान भाई इस चैनल पर आप नए हैं और खेती बाड़ी से रिलेटेड सही व सटीक जानकारी के साथ समय समय पर वीडियो चाहते हैं तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे खेती बाड़ी से रिलेटेड और वीडियो आप तक पहुंच सके। किसान भाई आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि यह वीडियो आप अंत तक देखें और ध्यान से देखें। तो किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं समय नष्ट ना करते हुए। तो किसान भाई पहला मूल मंत्र है, आप भिंडी की खेती उस खेत में ना करें जिस खेत में लगातार भिंडी की फसल होती आ रही है। आप भिंडी की खेती उस खेत में करें जिसमें पिछले साल कोई अन्य फसल हो। दूसरा मूल मंत्र है कि आप खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई करें और जितनी हो सके उतनी गहरी जुताई करके फिर आप आखिरी जुताई पर सड़ी हुई गोबर की खाद 4 से 5 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में बिखेर दें और अच्छी तरह से रोटावेटर द्वारा मिला लें और फिर आप पलेवा कर दें। भिंडी एक ऐसी फसल है जो अगर आप सही तरीके से भिंडी की खेती करते हैं तो भिंडी की फसल बहुत लंबे समय तक पैदावार देती है। तीसरा मूल मंत्र है कि आप अपनी एरिया के हिसाब से कोई हाईब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करें। अगर आप देसी वैरायटी का चयन करेंगे तो आपको उत्पादन बहुत ही कम मिलेगा, इसलिए आप हाईब्रिड कोई अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करें। आप चाहें तो राधिका वैरायटी भी लगा सकते हैं। किसान भाई चौथा मूल मंत्र है नाली से नाली की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी। किसान भाई पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें और नाली से नाली की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। आप किसान भाई गर्मियों में समतल मिट्टी में भी भिंडी की खेती कर सकते हैं। यदि आप बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करते हैं तो आपको मेड़ विधि अपनानी चाहिए। किसान भाई पांचवा मूल मंत्र है खरपतवार नियंत्रण। मैंने देखा है बहुत से किसान भाई खरपतवार नियंत्रण करने के लिए रासायनिक स्प्रे कर देते हैं, बहुत हार्ड दवा का इस्तेमाल कर, जिससे खरपतवार तो चला जाता है लेकिन भिंडी की फसल पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आप निराई गुड़ाई की सहायता से ही खरपतवार खेत से बाहर निकालें और आप चाहे पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं बुवाई के दौरान। किसान भाई छठा मूल मंत्र है खाद उर्वरक का बोर कौन सा डालना चाहिए। तो बुवाई के 30 से 45-60 दिन के अंतराल पर आपको 25 किलो यूरिया जरूर डालनी है। अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो आप प्रति एकड़ 10 किलो जिंक जरूर डाल दें, आप एकदम डाल सकते हैं। और किसान भाई आप अपनी भिंडी की फसल समय समय पर देखते रहें और समय समय पर स्प्रे करते रहें और देखते रहें कि कौन सा कीट रोग लगा है। और जब भी आप अपने नजदीकी कृषि केंद्र पर जाएं, जो भी रोग लगा है आप उसका फोटो खींच कर ले जाएं और तब आप दवा लें। किसान भाई जो 7वां मूल मंत्र भिंडी की फसल में भिंडी की सही समय पर हार्वेस्टिंग करना। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी भिंडी को रोज तोड़ें, यानी कि रोज हार्वेस्टिंग करें, जिससे आपको भिंडी की जो क्वालिटी वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो किसान भाई यही थी जानकारी, ये 7 मूल मंत्र अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप भिंडी की फसल से इतनी पैदावार ले सकते हैं जितनी कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो किसान भाई अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो अन्य किसान भाइयों तक शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी जान सकें कि भिंडी की खेती करने का सही तरीका क्या है।